हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी जो बीएड की तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। बीएड में लेसन प्लानिंग का बहुत ज़्यादा रोल रहता है और सबसे ज़्यादा बच्चे इसी टॉपिक पे आके परेशान होते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे कि लेसन प्लान को किस तरीके से बनाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि लेसन प्लान को किस तरीके से बनाना है, किस तरीके का फॉर्मेट होता है। तो ये मेरे पास एक लेसन प्लान है जो कि क्लास 8th का है, कक्षा 8 के लिए ये लेसन प्लान है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कक्षा 8 के लिए लेसन प्लान है, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से हमारी ब्लैक बोर्ड एंट्री सबसे पहले की जाती है। सबसे पहले हम डेट को लिखते हैं, फिर क्लास को लिखते हैं, फिर अगर कोई सेक्शन है तो हम सेक्शन को मेंशन करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट रहता है, इंग्लिश की बात कर रहा हूँ तो इंग्लिश में ही कैटेगरी हो जाती है सब सब्जेक्ट में। पोइट्री भी हो सकती है, प्रोज भी हो सकती है और ग्रामर भी हो सकती है। जैसे ये पोइट्री है तो हमने यहाँ पे पोइट्री लिख रखा है, ग्रामर का बनाएंगे तो यहाँ पर हम ग्रामर लिखेंगे, ठीक है। प्रोज का बनाएंगे तो यहाँ पर हम प्रोज लिखेंगे। पीरियड आपको जो भी लेक्चर मिला होगा वो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे और इसकी ड्यूरेशन 35 मिनट भी लिख देंगे। इसी के साथ साथ हमारा टॉपिक यहाँ पर मेंशन होता है, ठीक है ना। टॉपिक की हम किस टॉपिक पर अपना लेसन प्लान बना रहे हैं और यहाँ पर रहता है हमारे स्कूल का नाम, ठीक है, कि जिस स्कूल में हमारी टीचिंग लगी है, ठीक है। तो लेसन प्लानिंग में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्ट जो कि किसी भी विषय के सामान्य उद्देश्य होते हैं। कैसे उद्देश्य होते हैं? सामान्य उद्देश्य होते हैं। सामान्य उद्देश्य से हम प्रारंभ करते हैं जो कि आपको बुक्स में बहुत ही इजीली मिल जाते हैं, ठीक है ना। और ये आपके जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो आपके सब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते रहेंगे, ठीक है। पोइट्री के अलग हो जाते हैं, प्रोज के अलग हो जाते हैं और ग्रामर के लिए अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो हम पहला जनरल ऑब्जेक्टिव देखेंगे, टू इनेबल पीपल टू एंजॉय एंड अप्रिसिएट द पोएम एंड इट्स स्टाइल। सेकेंड है टू इनेबल पीपल टू रीड अलाउड द पोएम विद प्रॉपर रिदम एंड इंटोनेशन। टू इनेबल द पीपल टू अप्रिसिएट द म्यूजिक ऑफ राइम एंड रिदम। फोर्थ है टू इनेबल द पीपल टू डेवलप द पावर ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी। और जो लास्ट है टू क्रिएट एस्थेटिक सेंस। ये आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जो है बुक में मिल जाएंगे। कोई 5 को आप अपनी सहजता के अनुसार जो आपको अच्छे लगते हैं, जो एप्रोप्रिएट बैठते हैं, उनको आप इसमें नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ, ठीक है। अब जनरल ऑब्जेक्टिव्स के बाद बात होती है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की। किसकी बात होती है? स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की बात होती है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं आपके, वो आपके रिलेटेड टू टॉपिक रहते हैं। किससे रिलेटेड रहते हैं? टॉपिक से रिलेटेड रहते हैं, जो कि प्लांट्स रोल काल करके जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड रहेंगे। ये जो आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो आपके जो आपका टॉपिक है प्लांट्स रोल काल, ठीक है, प्लांट रोल काल से संबंधित होंगे, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव हमने लिखा है स्पेसिफिक में, द स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड पोएम प्लांट्स रोल काल, ठीक है, कि बच्चे जो है इस पोएम को अंडरस्टैंड करने के योग्य होंगे, ठीक है, अंडरस्टैंड कर सकेंगे। द स्टूडेंट विल बी एबल टू रीड द पोएम विद प्रॉपर रिदम एंड इंटोनेशन। और इस पोएम को जो बच्चे हैं प्रॉपर रिदम के साथ, प्रॉपर इंटोनेशन के साथ क्या कर पाएंगे? रीड कर पाएंगे, ठीक है, रिसाइटेशन इसका बच्चे कर पाएंगे। इसी क्रम में हमारा अगला पॉइंट आता है। अगला पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रीवियस नॉलेज, ठीक है, पूर्व ज्ञान। क्योंकि अगर हम लेसन प्लानिंग करते हैं, कुछ भी पढ़ाने जाते हैं, तो पूर्व ज्ञान हमें की जानकारी हमें होना चाहिए। प्रीवियस नॉलेज, स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी सम बेसिक नॉलेज अबाउट द पोएम प्लांट्स रोल काल, ठीक है, इतना हम लिखेंगे। फिर हम अपने नेक्स्ट फिर हम बात कर लेते हैं टीचिंग एड्स की। टीचिंग एड्स में आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, ठीक है ना। जैसे आपने अगर कोई चार्ट बना रखा है तो चार्ट, या फिर कोई मॉडल बनाया है तो मॉडल, या फिर फ्लैश कार्ड, ठीक
ठीक है। टीचिंग एड वे सारे साधन होंगे, वो सारे एड्स होंगे जो आपको असिस्ट करेंगे आपकी टीचिंग के दौरान, या फिर फ्लैश कार्ड, कुछ भी जो आप बना सकते हैं बच्चों को इंटरेस्टिंग वे में समझाने के लिए, ठीक है, वो आप बनाएंगे। यहाँ से हमारी प्रेजेंटेशन शुरू होगी, ठीक है ना। सबसे पहले हम यहाँ पर इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन निकालेंगे, जैसा कि आपने माइक्रो टीचिंग में सीखा होगा स्किल में, इंट्रोडक्टरी स्किल में। तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए किस तरीके से फॉर्मेट बनता है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। सीरियल नंबर पड़ेगा, पीटी का मतलब है प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज़, स्टूडेंट एक्टिविटीज़ जिन्हें आप पढ़ा रहे हैं, मेथड टीचिंग, ठीक है, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर वो लिखा रहता है। तो टेल मी सम फ्रूट्स नेम, कुछ फ्रूट्स नेम के बारे में बताइए, बच्चे आंसर देंगे। सम फ्रूट्स नेम आर एप्पल, मैंगो, ऑरेंज एंड बनाना। वेयर डू पीपल ग्रो, वेयर डू एप्पल्स ग्रो, एप्पल कहाँ उगते हैं, एप्पल्स ग्रो ऑन द ट्री, ठीक है, पेड़ों पर उगते हैं। वेयर डू वी प्लांट द ट्री, हम प्लांटों को कहाँ लगाते हैं, भूमि पर लगाते हैं, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, भूमि पे लगाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाट इज अर्थ, अर्थ इज अ प्लैनेट, ठीक है, अर्थ क्या है, एक प्लैनेट है। व्हाट डू यू नो अबाउट द प्लैनेट्स, ठीक है, ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा। फिर प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन के बाद हमें एक अपने प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन से रिलेटेड ही एक स्टेटमेंट देनी होती है, ठीक है, क्या देनी होती है, एक स्टेटमेंट देनी होती है। स्टेटमेंट ऑफ एम कहते हैं हम उसे, ठीक है। स्टूडेंट टुडे बी शैल रीड द पोएम प्लैनेट्स रोल कॉल, ठीक है, प्लैनेट्स रोल कॉल। इसी क्रम में अब यहाँ से हमारी प्रेजेंटेशन शुरू हो जाएगी, ठीक है गाइज। प्रेजेंटेशन हम इस तरीके से हेडिंग डालते हैं। फिर इधर हमारा पहला पॉइंट बनेगा टीचिंग पॉइंट, दूसरा पॉइंट पड़ता है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव विद स्पेसिफिकेशंस, प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज़, स्टूडेंट एक्टिविटीज़, मेथड, टेक्निक, टीचिंग एड, और फिर ये आता है एवोल्यूशन का पोर्शन, ठीक है। तो पहला टीचिंग पॉइंट हमारा, जब हम पोइट्री पढ़ाते हैं तो होता है जिस्ट ऑफ द पोएम, मतलब पोएम का निचोड़ क्या है, सार क्या है, ठीक है। टू डेवलप अवेयरनेस अबाउट द पोएम, पोएम के बारे में हम डेवलप करते हैं अवेयरनेस की बच्चों की, ठीक है। जो भी स्टेंजा हमने लिया है, ठीक है, एक स्टेंजा लिया है या दो स्टेंजा लिया है, उसको हम यहाँ से यहाँ तक इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है। 8 प्लैनेट्स अराउंड डेट डैश डैश हुज साइज इज ग्रेट, ठीक है, ये हम ले लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर उसका पूरा सार, उसका एक सेंट्रल आइडिया बताने की कोशिश करते हैं। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हमने सेंट्रल आइडिया बताने की कोशिश की है, ठीक है। ये पोएम के साइज़ पे निर्भर करेगा। पोएम अगर बड़ी है तो उसका सेंट्रल आइडिया थोड़ा सा बड़ा होगा, पोएम अगर छोटी है तो सेंट्रल आइडिया उसका छोटा होगा। समरी लिखते हैं, द प्यूपिल टीचर जिस्ट ऑफ टेल जिस्ट ऑफ द पोएम इन फ्यू वर्ड, समरी बताएगा। अवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अवर स्टार द सन एंड एवरीथिंग बाउंड टू इट बाई ग्रेविटी, द प्लैनेट्स मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ड्वार्फ planets such as Plato, dozen of moons and meteoroids, ठीक है। तो ये इसकी हमने समरी बता दी है। स्टूडेंट्स एक्टिविटी में क्या होगा कि वे केवल सुनेंगे, दे विल लिसन केयरफुल्ली। और मेथड की अगर हम बात करें तो ये एक्सप्लेनेशन मेथड का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। इवोल्यूशन वाला पोर्शन अभी खाली रहेगा पार्ट। इसके बाद फिर हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा टीचिंग पॉइंट इसी में आ जाएगा, मॉडल रिसाइटेशन, ठीक है, आदर्श गायन। बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपकी पोएम है उसको रिसाइट करने की कोशिश करेंगे। टू डेवलप द रिसाइटेशन ऑफ द पोएम, प्यूपिल टीचर विल रिसाइट द पोएम विद प्रॉपर पॉज रिदम, ठीक है। और यहाँ पर एक्टिविटीज़ में हम क्या देखेंगे, दे विल लिसन केयरफुल्ली। और हमारा टीचिंग मेथड में अगर हम टेक्निक की बात करें, टीचिंग एड की बात करें, टेक्स्ट बुक का हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब इसी के अंतर्गत हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके टीचर ने क्या किया, प्यूपिल टीचर ने, मतलब आपने टीचिंग मतलब पढ़ा दिया उन्हें पोएम, गायन कर दिया पोएम का। फिर नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट आता है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल,
ठीक है, यहाँ पर हम प्रोनाउंसिएशन का अभ्यास कराते हैं। टू कंप्रहेंड वोकैबुलरी, प्यूपिल टीचर विल कंडक्ट अ प्रोनाउंसिएशन ड्रिल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ठीक है, कुछ जो डिफ़िकल्ट वर्ड होंगे, ठीक है, ऐसे नहीं कि हम कोई भी वर्ड ले लेंगे, जो हमें लगता है कि बच्चे के स्तर के हिसाब से डिफ़िकल्ट हैं, जिनको बच्चा, ठीक है ना, प्रोनाउंसिएशन करने में जिसे दिक्कत होगी, जो डिफ़िकल्ट होंगे, वो वर्ड हम लेके बच्चों को प्रोनाउंसिएशन कराएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसके हिसाब से ले लिया है एक्सप्लोर, 5 जाइब, टाइटल्ड, हेवन। ठीक है, ये हमने वर्ड ले लिया है और इन वर्ड को हम प्रोनाउंसिएशन क्या कराएंगे, ड्रिल कराएंगे। तो प्रोनाउंसिएशन ड्रिल कराने के लिए हम इस तरीके से फ्लैश कार्ड का निर्माण कर सकते हैं। देखिए, इस तरीके से हम फ्लैश कार्ड का निर्माण कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये बनाया गया है। एक्सप्लोर, जाइब, टाइटल्ड, टिल्टेड, हेवन। ठीक है, और भी बहुत सारे वर्ड आप ले सकते हैं, अगर ज़्यादा हैं तो इस तरीके से आप बच्चे की प्रोनाउंसिएशन ड्रिल करा सकते हैं। दे विल प्रोनाउंसिएट द वर्ड इन प्रॉपर एंड करेक्ट वे। ठीक है, तो जिस वर्ड को जिस तरीके से प्रोनाउंसिएट करना है उसको बच्चे प्रॉपर वे में प्रोनाउंसिएट करने की कोशिश करेंगे और एक हैबिट फॉर्मेशन का काम करेंगे। देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से ये बनाया गया है मिनिएचर, आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा बनाया गया है। आपको भी इसी तरीके से बनाना है अगर आपको अपनी टीचिंग अच्छी करनी है तो। ठीक है, नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट हमारे पास आता है सेकंड मॉडल रिसाइटेशन। अब हम सेकंड टाइम, ठीक है, दूसरी बार, ठीक है, पोएम को क्या कराएंगे, रिसाइट कराएंगे। ठीक है, सेकंड मॉडल रिसाइटेशन टू डेवलप द रिसाइटेशन ऑफ द पोएम। ठीक है, प्यूपिल टीचर विल रिसाइट द पोएम विद प्रॉपर पॉज, रिदम एंड इंटोनेशन। दे विल लिसन केयरफुली। फिर भी अभी भी यहाँ पे आप प्यूपिल टीचर ही करेगा, मतलब कहने का आप करेंगे। ठीक है, बच्चा अभी यहाँ पर क्या करेगा, दे विल लिसन केयरफुली। फिर हम यहाँ पे टेक्स्ट बुक का यूज़ कर लेंगे। देखिए, एक लैंग्वेज ही एक ऐसा सब्जेक्ट रहता है टीचिंग के दौरान जहाँ पर आप क्या कर सकते हो, बुक का यूज़ कर सकते हो। अन्य सभी सब्जेक्ट में बुक अलाउड नहीं होती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा टीचिंग पॉइंट आता है मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड। अब हम यहाँ पर कुछ जो डिफ़िकल्ट वर्ड होंगे उनको हम मार्क कर लेंगे। ठीक है, कि हमें लगता है कि हाँ, ये जो वर्ड हैं ये बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट हो सकते हैं। टू इन्हेंस वोकैबुलरी, ऑब्जेक्टिव में ये आ जाएगा। हम यहाँ पर वर्ड लिखेंगे, मीनिंग लिखेंगे, फिर हम डिवाइस, ठीक है, एक कोई ना कोई युक्ति ले लेंगे जिसके माध्यम से हम उस के अर्थ को बहुत ही आसानी से समझा सकें। ठीक है, उस युक्ति में हम उसका सिनोनियम बता सकते हैं, एंटोनियम बता सकते हैं। ठीक है, उसका हम यूसेज करके सेंटेंस भी बना सकते हैं। ये आपके ऊपर रहता है कि आप कौन सी डिवाइस का यूज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमने वर्ड लिया है डस्ट, स्पॉट, साइज, ग्रेट। ये हमने वर्ड ले लिए हैं। ठीक है, इनका हमने मीनिंग बता दिया, धूल, धब्बा, आकार, महान या बृहत। ठीक है, इसका सिनोनिम्स बता दिया, डर्ट, ब्लॉट, शेप, माइट। दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड। और इसके लिए भी हम बहुत ही यूनिक तरीके से क्या कर सकते हैं, समझाने के लिए हम इसमें क्या बना सकते हैं, इस टाइप के फ्लैश कार्ड बना सकते हैं। देखिए, माइटी, ग्रेट, शेप, साइज, ब्लॉट, डर्ट। ठीक है ना, इस तरीके से आप बना सकते हैं, इससे कि बच्चे आप जब पढ़ाएं तो बच्चे क्या करें, उसमें इंटरेस्ट लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी क्रम में। अब हम आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट हमारा आता है कंप्रीहेंशन क्वेश्चन। ठीक है, बोधात्मक प्रश्न। अब हमने जो पढ़ाया है अभी तक, ठीक है, उसके बारे में अब हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, अब हम उसमें क्वेश्चन करेंगे। टू डेवलप कंप्रीहेंशन, टू टेस्ट देयर नॉलेज, द प्यूपिल टीचर विल आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस। दे विल ट्राई टू गिव द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये अब हमारी प्रेजेंटेशन वही है, शुरू यहाँ से हो रही है। हमने यहाँ पर 1 2 3 4, आप 3-4 क्वेश्चन आप डालेंगे। ठीक है, नेम द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन। मरकरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट? Mars is known as the red planet. Which is the largest planet in our solar system? Jupiter is the largest planet in our solar system. अगर हम बात करें
मेथड की तो हम यहाँ पे क्वेश्चनिंग का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, क्वेश्चनिंग का यूज़ कर रहे हैं हम लोग। फिर कोरल रिसाइटेशन, अब साथ में उस पोयम का रिसाइटेशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट आ जाता है कोरल रिसाइटेशन का। टू डेवलप कोरल रिदम अमंग द स्टूडेंट, नाउ द pupil टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू रिसाइट द पोएम इन ग्रुप। अब बच्चे ग्रुप में इस पोएम को रिसाइट करेंगे। द स्टूडेंट्स विल रिसाइट द पोएम इन कोरस, यहाँ पे टेक्स्ट बुक यूज हो जाएगी, ठीक है। अब जो हमने अभी तक यहाँ पे जो भी सिखाया है, अब उसके लिए जो मूल्यांकन वाला अभी तक जो हमारा यहाँ पर क्या कहना चाहिए कॉलम चला आ रहा था मूल्यांकन वाला, ये अभी तक खाली था। अब मूल्यांकन वाले पार्ट में जो है हम लोग लिखेंगे, ठीक है। मूल्यांकन वाले में हम कुछ भी डाल सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स डाल सकते हैं, ठीक है। और आपका क्या होता है मल्टीपल चॉइस भी डाल सकते हैं, ट्रू फॉल्स डाल सकते हैं, जो चाहें आप डाल सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आप बच्चे को चेक कर सकें। तो फिल इन द ब्लैंक्स विद राइटिंग फैक्ट्स अबाउट द प्लैनेट्स ऑन विच यू लिव, द नेम ऑफ माई प्लैनेट, यहाँ पर बच्चा आंसर देगा अर्थ, अर्थ इज़ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, ठीक है। यहाँ पे बच्चा आंसर देगा माई प्लैनेट इट विच मीन, यहाँ पर बच्चा आंसर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रहेगा, इसके साथ ही अब हम क्या करेंगे, रिकैप्चुलेटरी प्रश्न करेंगे, ठीक है। पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे, क्या करेंगे, पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे टू इनहेंस नॉलेज। अब यहाँ पर हम 3 या 4 क्वेश्चन पूरे जो हमारी पोएम है उससे रिलेटेड डाल देंगे। विच प्लैनेट इज शाइनिंग ब्राइट, सैटर्न इज रिंग्स आर मेड ऑफ, विच प्लैनेट इज टाइटल्ड हाई इन हेवन। तो यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, आंसर देगा, क्या करेगा, आंसर देगा। यहाँ पे हमने आंसर लिखने नहीं है, लेकिन वो क्या करेगा, आंसर देगा। दे विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है ना। यहाँ पर बच्चा आंसर देने की कोशिश करेगा और हमारी मेथड हो जाएगा क्वेश्चनिंग। अब होम असाइनमेंट या होमवर्क का एक भी पॉइंट आएगा, तो होमवर्क में प्रिपेयर अ मॉडल ऑफ द सोलर सिस्टम, बच्चों सोलर सिस्टम का मॉडल बनवा सकते हैं। ब्लैक बोर्ड वर्क और ऑब्जर्वेशन, अब जो ब्लैक बोर्ड वर्क हुआ है और ऑब्जर्वेशन टीचर भी करेगा कि हाँ जो मैंने पढ़ाया है कि वो बच्चों ने पढ़ा या नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो प्यूपिल टीचर विल ऑब्जर्व द क्लास एंड आस्क देम टू नोट डाउन ब्लैक बोर्ड वर्क इन देयर नोटबुक, ठीक है, कि वो अपनी नोटबुक में क्या कर लें, होमवर्क को जो भी वर्क कराया ब्लैक बोर्ड पे वो उसको वो नोट कर लें, ठीक है ना। अब इसके बाद हम इस तरीके से एक हम क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड की समरी को लिख देते हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो आपने जो क्वेश्चन किए उनको लिख सकते हैं, आपने जो प्रोनाउंसिएशन ड्रिल कराई है उसको लिख सकते हैं, आपने जो डिफ़िकल्ट वर्ड कराए हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ब्लैक पेपर ले लेते हैं और उस पर स्पार्कल कलर का पेन लेते हैं और उस पर हम लिखते हैं। उस तरीके से ब्लैक बोर्ड का आकार बना देते हैं। आशा करता हूँ कि ये लेसन प्लान आपको समझ में आया होगा, और किस किस सब्जेक्ट पे किस किस टॉपिक पे आपको लेसन प्लान चाहिए वो आप मुझे बताएंगे, तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं उन्हें बनाऊंगा। और उसके साथ साथ आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊँ। थैंक यू।